एक उभरता हुआ नौजवान जो कि अनस्टॉपेबल है, अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन तरीन फॉर्म के अंदर है इस टाइम साहिबजादा फरहान। और साहिबजादा फरहान ने उन सब लोगों को एक जोरदार चमाट मारा है जो ये कहते हैं कि ये मटेरियल ही नहीं है, ये प्रोडक्ट ही नहीं है, जो खुद बेचारे कुछ खेले नहीं है जिंदगी के अंदर, और वो किसी के प्लेयर के लिए इस तरह की परसेप्शन डेवलप करते हैं कि यार इसको तो खेलना ही नहीं आता। दुख होता है बहुत ज्यादा जब इधर उधर से इस तरह की चीजें सुनते हैं। आज वही लोग बैठ के तारीफे कर रहे होंगे, आज वही लोग कहेंगे हाँ जी बड़ी ज्यादती हो गई साहिबजादा फरहान के साथ, बड़ी ज्यादती हो गई, इसको खिलाना चाहिए, इसको क्यों नहीं खिलाते हैं, इसको खिलाओ। यार शर्म भी नहीं आती। कर एनीवेज, ज्यादती है किस तरह के प्लेयर के साथ। साहिबजादा को बड़ी देर से डेवलप कर दिया जाना चाहिए था पाकिस्तान के क्रिकेट के अंदर, लेकिन पाकिस्तान की टीम के अंदर जो सारे शॉट्स ले रहे थे सीनियर प्लेयर, वो खुद भी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज थे, और ओवर द इयर्स उन्होंने किसी भी टॉप ऑर्डर बल्लेबाज को आने नहीं दिया। खाली साहिबजादा ही एक मिसाल नहीं थी, इस तरह के बहुत सारे प्लेयर थे जो इस पिछले 4 से 5 सालों के अंदर पाकिस्तान को सर्व कर सकते थे। लेकिन इसी गठजोड़ में जो है एक बहुत जबरदस्त प्लेयर साहिबजादा फरहान, जिसके साथ बड़ी ज्यादती की गई, जो कि पिछले 3 सालों से डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्मेंस करके अपने चांस का इंतजार कर रहा था, जिसको कोई चांस नहीं दिया गया। जब इसको टूर पे जबरदस्ती अच्छी नीयत से भी नहीं लेके जाया जाता था, इनको अपने जगह पे नहीं खिलाया जाता था, और एक आधा मैच खिला दिया, 5वें नंबर पे बारी दे दी, चौथे नंबर पे 6वें नंबर पे दे दी, और उसके बाद बस बाहर कर दिया। फिर क्योंकि सोशल मीडिया कंट्रोल करते थे यही लोग, सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चला के इस तरह के इशू को तो कभी उठने ही नहीं दिया। पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ इस दौरान में, पाकिस्तान यही नारा लगाता रहा और है कौन, और है कौन। तो जब इस तरह के प्लेयर्स आते थे आप उसको अपॉर्चुनिटी नहीं देते थे, जिस तरह अभी रिसेंट मिसाल है, आपने कहीं इसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी। साहिबजादा फरहान को दी भी तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इसी नीयत के साथ कि ये भुगत जाए, हाँ, और वहां पे इसको खिला के खुद ही कैंपेन भी ऑन करा दी कि ये इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है। हाँ, ये वाली चीजें आपने की, लेकिन फिर अल्लाह की लाठी भी बेआवाज है, जब वो पड़ती है ना तो आप जो मर्जी कर लें, आप लोग जितनी अपनी कैंपेन्स हैं वो चला लें, जितना जोर है वो लगा लें, वो पड़ के ही रहती है, आप चारों तरफ से घिर जाते हैं जिस तरह अब आप घिर चुके हैं। एक तरफ साहिबजादा फरहान जो है यंग सेंसेशन बन के सामने आया है, जिन्होंने 4 सेंचुरियां 1.5 महीने के स्पैम में स्कोर की, जो पाकिस्तान में पहले किसी ने स्कोर नहीं की। उसके बाद सेंचुरी स्कोर करके पीएसएल के अंदर अपनी पहली सेंचुरी पिछले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए स्कोर की। उसके बाद जो है उन्होंने आज फिर से 50 किया, 30 बॉलों के अंदर उन्होंने 50 किया, और मेरा वूहू मोमेंट ऑफ द डे था जो उन्होंने बीच में से छिक्के भी 2 लगाए, लेकिन जो एक चौका मारा जब ब्रेसवेल बॉल कर रहा था और उसने तेज बॉल किया मिडन एंड लेग स्टंप की तरफ, और बॉल ब्रेक होके, क्योंकि ऑफ स्पिनर है, साहिबजादा फरहान की तरफ आना था, वहां से उन्होंने इनसाइड आउट शॉट मारी, क्योंकि मिड ऑफ वाला फील्डर ऊपर था, उन्होंने उसके ऊपर से शॉट वो बनाया, क्रिएट किया और चौका लगाया। आई थिंक वो मेरा था वूहू मोमेंट ऑफ द डे। आपका वूहू मोमेंट ऑफ द डे क्या है, आप नीचे कमेंट सेशन में इस वीडियो पे जरूर बताइए। ये वो ब्रेसवेल है जिनको आज इंप्रोवाइज किया, बड़े अच्छे तरीके से आड़े हाथों लिया, जबरदस्त शॉट लगाए साहिबजादा फरहान ने, जो कि बड़े अरसे से बाबर आजम को बहुत दफा आउट कर चुके हैं। और कुछ लोग ये भी कहने लग गए थे कि बाबर तो बिल्कुल ब्रेसवेल की बनी बन के रह गए हैं। उसी ब्रेसवेल को जब आज सामना करना पड़ा साहिबजादा फरहान के जलवे से, साहिबजादा फरहान ने उनको शायद उस तरह ट्रीट किया जिस तरह उनको ट्रीट करना चाहिए, एक ऑफ स्पिनर को, राइट हैंड बैट्समैन को जिस तरह ट्रीट करना चाहिए, आज हमें साहिबजादा फरहान ने फिर से एक दफा ट्रीट करके दिखाया। जबरदस्त प्लेयर बन के सामने आ रहे हैं। पीछे जब उनको ड्रॉप भी किया गया तो उन्होंने हार नहीं मानी, जाके बजाय के बयानबाजी करें, क्योंकि उन्हें पता है कुछ बोलेंगे किसी के खिलाफ, दिल में तो बहुत कुछ होता है, बहुत गिले होते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि एक दफा बॉल पड़े तो खत्म हो गई क्रिकेट। आगे ही जो लोग नहीं खिलाता, जो सिस्टम आने नहीं देता, वो तो बिल्कुल ही पीछे पड़ जाएगा। तो उन्होंने अपनी मेहनत की, उन्होंने अपनी जिम से वीडियोस डाली जिसमें उन्होंने बड़ी अपनी फिटनेस शो की। फिर उनकी एक क्रिकेट एकेडमी भी है जो वो रन करते हैं, जहां वो बच्चों की बड़ी मदद करते हैं और अपनी प्रैक्टिस भी वहां करते हैं। और ये लाइफस्टाइल के साथ उन्होंने अपना टाइम इस डिटर्मिनेशन के साथ गुजारना स्टार्ट किया कि कोई बात नहीं,
मेरे साथ जितनी ज्यादती करनी है, जो नाइंसाफियां हैं कर लो, मेरा अल्लाह ऊपर बैठा है। और वही अल्लाह जब आप उस पे चीजें छोड़ देते हैं और जब आप चुप करके मेहनत करते हैं तो वो आपका टाइम ले ही आता है। इस 1.5 महीने के अंदर 4 सेंचुरियां स्कोर करके आज फिर से जब 50 किया साहिबजादा फरहान ने, तो मुल्क के चारों कोनों से अब ये आवाजें उठने लग गई है कि और साहिबजादा फरहान को क्या करना पड़ेगा पाकिस्तान सिलेक्टर्स को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, ये यकीन दिलाने के लिए कि वो पोटेंशियल वाले बैट्समैन हैं और वो पाकिस्तान का फ्यूचर बन सकते हैं, गिवन अगर उनका टीम के अंदर ख्याल रखा जाए, अगर उनको इस तरह का एटमॉस्फेयर दिया जाए जिस तरह जब दूसरों को जब आ रहे थे नए नए, उनको बनाने के लिए सारी काविशें हुई। जब वो 19वें ओवर में भी आके सिंगलें करते थे तो कोच कहता था वेल डन, कप्तान कहता था वेल डन। कोई इस तरह का काम, अगर इस तरह की चीजें साहिबजादा फरहान को भी मिल जाएं तो उम्मीद है कि पाकिस्तान का ये ओपनिंग स्लॉट का जो एक स्ट्रगल चल रही है ओपनिंग में, वो दूर हो सकती है। उसके बाद साइम अयूब भी अब उसी जगह पे अवेलेबल है जो यंग सेंसेशन है और पाकिस्तान की जान है इस टाइम पे। फिर फखर जमान रेड हॉट फॉर्म के अंदर हैं, मेरे ख्याल से अपनी बेस्ट फॉर्म के अंदर हैं। और इंजरी के बाद जिस तरह का उन्होंने कमबैक किया लाहौर कलंदर की तरफ से, दिल जीत रहे हैं वो, लाहौरियों के मैचेस जितवा रहे हैं लाहौर कलंदर को। फिर उसके बाद मोहम्मद हारिस ने भी पेशावर जल्मी की तरफ से बेशक हार में, लेकिन उनका साथ कोई दे नहीं सके, पिछले मैच के अंदर भी 87 रन की इनिंग खेली, अकेले तहे तन्हा नजर आए। जहां पे साइम अयूब और बाबर आजम भी टीम की तरफ मौजूद थे टीम के अंदर, वहां पे उन्होंने 80+ रन की इनिंग खेली और बहुत जबरदस्त खेले। फिर हसन नवाज ने भी पाकिस्तान के लिए 5 मैच खेले जिसमें से 4-0 और 1 सेंचुरी मौजूद है। तो ये तो थे 5 ओपनर बैट्समैन जो के जिसमें से 2 ओपन करेंगे और जो है ना 1 नंबर 3 पे आएगा और 2 पाकिस्तान जो है ना पीछे बैकअप रखेगा ताकि जो खेल रहे हैं उन पे भी प्रेशर रहे, कंपटीशन रखे। सो कूडोज टू साहिबजादा फरहान, जिस तरह वो इस PSL के अंदर भी उन्होंने अपनी फॉर्म को बरकरार रखा और आज फिर एक जबरदस्त इनिंग खेली, 30 बॉलों पे 50 किया और इस्लामाबाद को ये मैच जितवाने में बड़ा अहम रोल अदा किया। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कुछ हद चीजें हैं अभी भी, इस्लामाबाद यूनाइटेड के ग्रुप के अंदर अगर आप देखेंगे तो शादाब अभी भी जो हैं वो कहीं ना कहीं हैदर से ऊपर आ रहे हैं। तो मुझे तो यही समझ नहीं आ रही कि आप बैट्समैन को जो है ना नीचे ले जाते हैं, उनको नीचे आप पिंच हिटर बना देते हैं और जो पिंच हिटर होता है उसको आप चौथे पे खिला देते हैं। तो क्या कप्तान जब आप होते हैं तो सब कुछ आपने ही करना है टीम के अंदर, मतलब बॉलिंग भी मेरी, बैटिंग भी मेरी, सब चीज मेरी, टीम भी मेरी, तो बस मैं ही मैं। यार ऐसा तो नहीं करते यार। वो हैदर अली को अगर आपने रखा है, पिक किया है, तो उसको उसके नंबर पे तो खिलाओ। नंबर पे नहीं खिला रहे तो यार एटलीस्ट चौथे पे तो खिलाना चाहिए उसको। आपने उसको नीचे रखा हुआ है, वहां पे उसको आप जाया कर रहे हैं और आपने तबाह कर दिया उसको। बिल्कुल कोई चक्कर नहीं है। तो ये तो वेस्ट हो रहा है वहां पे आप ऐसे प्लेयर्स को वेस्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखना पड़ेगा। अभी तो दे बीन लकी कि नीचे इतना कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है नीचे से, क्योंकि ऊपर से साहिबजादा फरहान और मनरो दोनों बड़ी अच्छी जबरदस्त फॉर्म के अंदर हैं। आज भी मनरो बहुत जबरदस्त खेले हैं, पूरा पूरा साथ दिया उन्होंने साहिबजादा फरहान का और इस्लामाबाद यूनाइटेड को ऐसी पोजीशन पे लेके गया जहां पे मुल्तान सुल्तान का इस्लामाबाद यूनाइटेड को पकड़ना मुश्किल हो गया। तो बहुत जबरदस्त स्टार्ट है इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। बहुत चीजें उनके हक और हित में बैठ रही हैं, बट देयर आर फ्यू थिंग्स के अभी भी जो चीजें ठीक हो सकती हैं। आप हैदर अली को उनके नंबर पे यूटिलाइज कर सकते हैं, आपको थोड़े बहुत चांसेस देने पड़ते हैं। मुल्क के लिए यंगस्टर डेवलप करने पड़ेंगे। हैदर अली भी जवान है, यंग है, और अगर आपने रखा है तो उनको मौका दीजिए। तो बस ये है, देखते हैं अब आगे क्या होता है। मुल्तान सुल्तान को आज फिर लर्न मिला और बड़ा सख्त लर्न मिला। मुल्तान के लिए टफ टाइम्स चल रहे हैं, बल्कि रिजवान के लिए आई वुड से बड़े टफ टाइम्स चल रहे हैं। पहले पाकिस्तान टीम के अंदर उनको काफ़ी लर्न मिला, अब इधर मुल्तान सुल्तान के अंदर भी पिछले मैच में भी उनको लर्न मिला और जो है ना इस मैच के अंदर भी उनको लर्न मिला। होपफुली वो इस लर्न जो उनको मिल रहे हैं उनसे लर्न करेंगे और अगले आने वाले मैचेस में जो है ना जो लर्न कर रहे हैं उससे आगे डिलीवर करेंगे, सीख के आगे बढ़ेंगे। यू